हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक के बारे में। पेनी स्टॉक्स जितने रिस्की होते हैं उतना ही अच्छा रिवॉर्ड भी देते हैं। और पेनी स्टॉक्स में अगर एक एसआईपी बनाई जाए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके 1000-500 की क्वांटिटी के तौर पर अगर उसको एक एसआईपी समझकर इन्वेस्ट किया जाए तो वो एक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज की ट्रेडिंग की। जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर कॉल दी थी उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज सारी मार्केट रेड में थी, ग्लोबल मार्केट वीक थी और बहुत ज़बरदस्त गिरावट आज आई थी। बावजूद इसके हमने अच्छा प्रॉफिट निकाला है अपनी मार्केट में कि 33,300 की कॉल दी थी। 240 से 250 की रेंज में बाई करने की एडवाइस की थी। टारगेट थे 350 से 650 के और स्टॉप लॉस था 199 का। ये हमने 9:26 पर दी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज, 10:07 पर ये 330 पर ट्रेड कर रही थी। आफ्टर दैट ये 340, 345, 350 पर गई थी विदाउट स्टॉप लॉस हंटिंग। 222 के लो लगे थे और हमारा स्टॉप लॉस 199 रुपये का था। 437 का ओपनिंग टाइम का हाई था, वो हम नोट नहीं करेंगे, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं स्टॉप लॉस हमारा 199 रुपये का था और ये 222 का लो लगाकर 331 पर हमने उस टाइम स्क्रीनशॉट लिया था, तब ये 331 पर ट्रेड कर रही थी। आफ्टर दैट ये 340, 45 और 350 पर 60 तक गई थी। वहाँ पर हमने 345 और 50 पर हमने प्रॉफिट बुकिंग करवा दी थी। गाइस, जिन्होंने एक लोट के अंदर भी इस कॉल के अंदर ट्रेड किया था और सिर्फ ओनली इन सिंगल लोट 250 की बाइंग के हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट थी 6,250 रुपये और इसने हिट किया था। हमने जहां प्रॉफिट बुक करवाया था वो 345 था। 250 की बाइंग के हिसाब से 345 पर प्रॉफिट बुकिंग से 95 रुपीज़ का 95 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक हुआ था। 95 इंटू 25 इक्वल टू 2375 रुपीज़, यानी कि 6250 रुपये लगाकर हमने 2375 रुपये अर्न किए थे, जो कि होता है 38%। गाइस, ये हमारे इस महीने के मई मंथ की ट्रेडिंग की हिस्ट्री है, जो आप हमारे ग्रुप पर जाकर चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ डिसीजन ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है टेलीग्राम पर। हमने देखिए 2 तारीख से आज 19 तारीख तक डेली प्रॉफिट ही करके दिया है, जिसकी हिस्ट्री बाकायदा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सिर्फ 2 दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 12 तारीख को और 16 तारीख को। वो भी कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था। 12 तारीख को जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो हमने सेम डे में निफ्टी में रिकवर करवा दिए थे 70 पॉइंट्स और 16 तारीख को हमारे 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ये हमारी हिस्ट्री है। आप जाकर पॉइंट ऑफ डिसीजन ऑफिशियल चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो गाइस, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो है जयप्रकाश पावर। जैसे कि अभी 7 रुपये 35 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिन से इसमें अपर सर्किट लग रहे थे। 6.5 रुपये से 7.35 तक आया है। हमने इसको 6.40 पर 6.35 पर बाइंग की एडवाइस दी थी। अगर जिन भाई ने उस टाइम बाई किया होगा अभी वो प्रॉफिट बुकिंग पर होंगे, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको जो एडवाइस किया था वो एक लॉन्ग टर्म व्यू रखकर किया था और हम चाहते हैं कि अगर इसमें कोई बाई करता है तो वो एक एसआईपी के तौर पर बाइंग करे। जब भी आपको 30-40 पैसा का डाउन मिलता है आपको इसमें अपना एड ऑन कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। जितनी आपकी कैपिटल हो उसी हिसाब से। अगर आप 100 खरीद सकते हैं तो 100 खरीदें, 1000 खरीद सकते हैं तो 1000 खरीद लें। हम ये एडवाइस क्यों कर रहे हैं इसी बारे में बात करेंगे। बाइंग की एडवाइस करने के कई रीजन्स हैं दोस्तों, जैसे कि कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, स्टॉक पासेज मेजॉरिटी ऑफ कैंसलिम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, एक जो कैंसलिम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है वो उसने पास कर लिया है। स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ, एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है ईपीएस रिपोर्ट के हिसाब से। एनुअल ईपीएस जो है वो ग्रोथ में है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट
जो इनका नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। ईयरली प्रॉफिट भी इनका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने जो 220 समथिंग करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है क्वार्टरली रिजल्ट में। जो कंपनी ने करके दिखाया है, जो जिसकी वजह से कंपनी पर पॉजिटिव व्यूज़ आ रहे हैं। टर्न अराउंड कंपनीज लॉस टू प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टरली बेसिस पर ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। जो पिछले कई साल से लॉस शो कर रही थी, उसने लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया है। नेगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट विद स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम। देखिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ, इनकी जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव थी, मतलब कि काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे पता नहीं चल रहा था, दिख नहीं रही थी सेल्स में। लेकिन अभी जो आया है प्रॉफिट, उसकी वजह से इनका प्राइस मोमेंटम बढ़ गया है। हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, जो इनका 1 साल का लो था उससे बहुत अच्छी रिकवरी इन्होंने की है। दोस्तों, जहां इतनी सारी अच्छी न्यूज़ होती है वहां एक भी गलत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनीज वेयर प्रोमोटर्स हैव इंक्रीज देयर प्लेज्ड स्टॉक। एक छोटी सी प्रॉब्लम वाली बात है कि प्रमोटर्स ने जो अपने प्लेज शेयर थे उसकी होल्डिंग बढ़ाई है। मतलब कि अगर उन्होंने पहले 90 शेयर प्लेज किए हुए थे, वहाँ उन्होंने 95 शेयर प्लेज कर दिए, मतलब थोड़ा सा और शेयर प्लेज कर दिए, गिरवी रख दिए हैं। दोस्तों, अगर बात करें होल्डिंग की, जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो लगातार बढ़ रही है। 38% थी मार्च 21 में, जून 21 में थी 36%, सितंबर 21 में थी 44%, दिसंबर 21 में थी 49% और मार्च 22 में है 51%। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पब्लिक जो है वो अपनी होल्डिंग रेगुलर बढ़ा रही है, यानी कि वो जानते हैं कि शेयर आगे की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ सकता है या बहुत अच्छा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये एक पावर की कंपनी है। और जैसा आप देख रहे हैं कि इंडिया में इस टाइम पावर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बिजली बहुत कटौती हो रही है, मिल नहीं रही है। पावर की कंपनी होने के साथ इसको ये बेनिफिट मिलेगा कि जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और इस टाइम बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो पावर की सभी कंपनियों को इस बात का फ़ायदा मिलेगा। जेपी पावर को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। बात करें अगर देखिए यहाँ पर DII की, जो अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने अपनी थोड़ी होल्डिंग कम की है। कम करने के साथ ही एज इट इज़ भी रखी है, कोई ज़्यादा खास कम नहीं की है। मार्च 21 में ये 34% थी, जून 21 में ये 35% थी, सितंबर 21 में इन्होंने कम कर दी थी, 28% लिया है, दिसंबर 21 में फिर कम कर दी, 23% रखी और मार्च 22 में भी 23.12% है। जहाँ 23.28 थी वहाँ 23.12 है, ज़्यादा कुछ नहीं, 16% कम की है। मेन जो होल्डर्स है वो FII होते हैं। अगर FII की होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, हम शुरू से एक बात करते आए हैं कि जब भी कोई FII किसी कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए नज़र आए तो समझ जाना चाहिए कि इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम है, क्योंकि FII अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। देखिए, FII की होल्डिंग मार्च 21 में 60.63% थी, जून 21 में इन्होंने थोड़ी कम करके 50.58% रखी, सितंबर 21 में 0.90% ले आए, दिसंबर 21 में 1% हो गई पूरी की पूरी, मार्च 22 में 1.2% कर दिया इन्होंने। अब आप देख रहे हैं कि FII फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अगर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो उन्होंने क्या सोचकर इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ानी शुरू की है। दे नो कि मार्केट में आप और हमसे ज़्यादा जितना जानते हैं वो FII और DII ही जानते हैं। जो बिग बुल्स होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, वो यही लोग हैं, यही हमसे और आपसे ज़्यादा जानते हैं। अगर ये किसी कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो हम भी वहाँ उस बुल रन का फ़ायदा थोड़ा बहुत ले सकते हैं।
जैसा कि हमने बताया कि ये पिछले 2-3-4 साल से लॉस पोस्ट कर रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम इन्होंने 215 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पोस्ट किया है। यही एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि एक तो कंपनी की जो है ग्रोथ हो रही है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है, लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी के पास क्या है, लाइट है, और लाइट की कंजम्पशन बढ़ गई है इंडिया में। इसी हिसाब से अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। गाइस, ये शेयर कभी 120-110 रुपये पर हुआ करता था, 120, 130, 140 पर हुआ करता था। बात है 2008-9 की, 7-8 की। उस टाइम ये शेयर इतने पर था। ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर इतने नीचे आ गया? कुछ जेपी ग्रुप के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसकी वजह से जेपी का जो रियल एस्टेट सेक्टर था, जो डिवीज़न था, उसमें वो तो एक तरह से ख़त्म ही हो गया था इनका। तो उसका इम्पैक्ट इस कंपनी पर भी पड़ा था। लेकिन अभी जिस हिसाब से ये लोग प्रॉफिट और अपना प्रोडक्शन और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हैं, ये धीरे धीरे इसी रास्ते पर वापस जा रहे हैं। आज अगर 7 रुपये 20, 30, 35 रुपये पैसे पर ट्रेड कर रहा है तो ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा या ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। जो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती है और वो अगर उसको कंटिन्यू करती है, प्रॉफिट को कंटिन्यू करती है क्वार्टरली बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर, तो इस शेयर के अंदर आपको उस प्रॉफिट का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो हमें 7 की जगह कल 17, 20, 22 कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये कोई सुहाने सपने जैसा नहीं है, हम आपको कोई सपने नहीं दिखा रहे हैं। बिफोर इन्वेस्टिंग डू योर ओन रिसर्च। किसी के भी बहकावे में आकर अपना पैसा नहीं लगाना है। जब हम बता रहे हैं तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम आपको एडवाइस कर रहे हैं। हमारी नज़र में जो पॉजिटिव बातें हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, उन्हीं बातों के बेस पर हम आपसे बाइंग के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब भी बाइंग करें अपनी रिसर्च ज़रूर करें और अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। कभी भी इधर उधर से लेकर पैसा इन्वेस्ट ना करें, लोन और ब्याज का पैसा इन्वेस्ट ना करें। वही पैसा सेविंग अपनी वही इन्वेस्ट करें जिसको आपको जिसकी एट द टाइम रिक्वायरमेंट ना हो। दोस्तों, अगर इसके बात करें हम सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस की, उसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि आप अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलते हैं तो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस से ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, वो भी एक पेनी स्टॉक के अंदर। अगर आप किसी अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। पेनी स्टॉक के अंदर कुछ नहीं होता इन बातों से, क्योंकि देखिए, इसके हर 1 रुपये के बाद सपोर्ट्स भी है और हर 1 रुपये के बाद रेसिस्टेंस भी है। आपको बस अपने एक कंसिस्टेंसी बनानी है, एसआईपी बनानी है। आपको जब भी मान लीजिए 7.50 पर आपने बाई किए 1000 शेयर, और अगर ये 7.30 आ जाता है तब आप 1000 और ले लेते हैं, और ये 7 आ जाता है और 1000 और ले लेते हैं, तो आपकी बाइंग हो जाएगी अराउंड 720, 725 या 30। और जब ये वापस एक जंप देगा 750 या 760 की तरफ, तो आपको जो ऊपर का 20-40 पैसा है वो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। पेनी स्टॉक्स में नॉर्मली यही होता है, इसी वजह से पेनी स्टॉक्स ज़्यादातर ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं, और जब भी छोटा मोटा या बड़ा मूव देते हैं, 2-4 दिन का परसेंट लगता है, तुरंत उसके अंदर सेलिंग आ जाती है, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। जो नीचे के लेवल्स पर लोग इसको भर भर के ख़रीदते हैं पेनी स्टॉक्स को, वो 1-2 रुपये का प्रॉफिट मिलते ही बेच देते हैं, क्योंकि वो 1-2 रुपया आपके लिए 1-2 रुपया है, लेकिन जैसे जिन्होंने लाखों में शेयर्स बाइंग किए हुए हैं उनके लिए वो 4-5 लाख रुपए बन जाता है। डेली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम बैंक निफ्टी और निफ्टी और शेयर्स के अंदर ऑप्शंस में और अपने जो है शेयर्स के लिए इंट्राडे ट्रेड्स देते हैं। जहाँ देते हैं वो है पॉइंट ऑफ डिसीजन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं पॉइंट ऑफ डिसीजन ऑफिशियल के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लीज़ ज्वाइन करें और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, एट द टाइम आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी, अपडेट्स मिलेंगे, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो
गाइस ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।